वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम क्षेत्र। हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जापान। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है? जलवाष्प। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को जलवाष्प द्वारा सर्वाधिक अवशोषित किया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है, किंतु इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर के बीच अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। जलवाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण तथा उनके विभिन्न रूप यथा बादल, तुषार, जलवृष्टि, ओस, हिम, ओला आदि का निर्माण होता है। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में समस्त जलमंडल का 0.001% भाग जलवाष्प के रूप में सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। यह जलवाष्प एवं धूल कणों से बना हुआ है। गैसें तथा प्रतिशत: नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.0002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001, जिनॉन 0.0004009%, हाइड्रोजन 0.405। वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है वह है आर्गन। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर के हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ संबद्ध है। मूलतः वायुमंडल 3 आधारभूत तत्वों या संघटकों से मिलकर बना है: गैस, जलवाष्प तथा एरोसोल। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग पाया जाता है? नाइट्रोजन 78.08%। इस गैस की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की गति तथा प्रकाश में परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा सही घटताक्रम है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन। निम्नलिखित में से कौन से वायु में उसके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? अवरोही अर्थात घटते क्रम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? हीलियम, जेनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है? मेसोपॉज। मेसोपॉज में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। यह मध्यमंडल अर्थात मेसोस्फीयर की सबसे ऊपरी सीमा है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 डिग्री सेंटीग्रेड से -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है।
मध्यमंडल की इस ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। वास्तव में 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मेसोपॉज तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान एवं इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है। एस पेटरसन ने तापमान एवं वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय गैस सही प्रतीक द्वारा दर्शाई नहीं गई है? नियॉन Ne, हीलियम He, नाइट्रस ऑक्साइड NO, क्रिप्टॉन Kr स्मॉल r रहता है। C और D अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, क्रिप्टॉन Kr, नाइट्रिक ऑक्साइड NO रहता है। नाइट्रोजन N2 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन Ne 0.002%, हीलियम He 0.305%, क्रिप्टॉन Kr 0.001%, जिनॉन Xe 0.409%, हाइड्रोजन H2 0.0405%। निम्नलिखित में से कौन वायु उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबद्ध नहीं है? एकमैन सर्पिल, जबकि अवलोकन भित्ति सर्पिल पट्टी वलयाकार पट्टी संबंधित है। एकमैन सर्पिल उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना संबंधित नहीं है, जबकि अवलोकन भित्ति सर्पिल पट्टी वलयाकार पट्टी चक्रवात की संरचना से संबंधित है। आयनवर्ती क्षेत्रों 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणी परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनकी औसत व्यास 640 किलोमीटर तक होती है। एकमैन स्पाइरल या सर्पिल महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक वायु की दिशा में उसकी दिशा के विचलन या विक्षेपण को दर्शाता है। एकमैन के अनुसार वायु द्वारा चालित महासागरीय सतह का जल संबंधित वायु की दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर 95 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाता है। एकमैन सर्पिल में सागरीय सतह के नीचे प्रत्येक क्रमिक निचली परत के जल की संरचना गति कम हो जाती है, क्योंकि नीचे जाने पर धाराजनक वायु द्वारा घर्षण भी कम होती जाती है। इस प्रक्रिया के कारण सर्पिल धाराओं का आविर्भाव होता है, जिसे एकमैन स्पाइरल सर्पिल कहते हैं। ओजोन की माप से संबद्ध पारिभाषिक शब्दों की पहचान करें। डॉप्सन तथा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओजोन की माप से संबद्ध शब्द है डॉप्सन तथा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेलखला है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपकरण इस प्रकार हैं। प्लानीमीटर, यह मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने का एक यंत्र है। ओपिसोमीटर, यह मानचित्र पर दूरी मापने का एक यंत्र है। बैरोमीटर, यह वायुदाब मापने का एक यंत्र है। एनीमोमीटर, इससे वायु के प्रवाहित होने वाले वेग का निर्धारण किया जाता है। पायरोमीटर, यह उच्च तापमान को मापने का एक यंत्र है। साइनोमीटर, इस उपकरण द्वारा आकाश का नीलापन ज्ञात किया जाता है। प्रतिचक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? ब्रिटेन। प्रतिचक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं ब्रिटेन के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रतिचक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रतिचक्रवात प्रायः गोलाकार होते हैं, परंतु ये कभी कभी वी आकार में भी मिलते हैं। केंद्र में वायुदाब अधिकतम तथा परिधि की ओर घटता जाता है,
जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। केंद्र तथा परिधि के वायुदाब का अंतर 10 से 20 मिलीबार तथा कभी कभी 35 मिलीबार तक हो सकता है। प्रतिचक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एफ गैफन ने 1861 में किया था। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ परिसंचरण में पवन की चाल। निम्न दाब क्षेत्र 31 किलोमीटर प्रति घंटे से कम। चक्रवाती तूफान 62 से 88, अवनमन 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चक्रवाती तूफान 89 से 118, अर्थात सबसे कम है निम्न दाब क्षेत्र, अवनमन, उसके बाद चक्रवाती तूफान, फिर तेज चक्रवाती तूफान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयकरण से संबंधित नहीं है? वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि संबंधित है। मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, तापमान में वृद्धि, जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव। चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज संदेश इंगित करता है तैयार रहें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD द्वारा 4 प्रकार की चेतावनी दी जाती है जो रंगों द्वारा समझाए जाते हैं। चेतावनी का चरण और कलर। कोई चेतावनी नहीं, ग्रीन। चक्रवात घड़ी 48 घंटे पहले, पीला। चक्रवात चेतावनी 24 घंटे पहले, ऑरेंज। चक्रवात 12 घंटे पहले, लाल। सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस परिवर्तन का नामकरण टीजरेंस टी बोर्ड ने किया था। सामान्य तापपतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। सौरमंडल में तापमान के सामान्य ताप ह्रास दर में कौन सा संबंधित है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। उड़ीसा के सुपर साइक्लोन के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति मापी गई थी फॉलिन में, जो 2013 में आई थी। विली विली क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रवाहित होती है। कैरेबियन सागर अयनवर्ती क्षेत्रों में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणी परिसंचरण तंत्र होते हैं। इनका औसत व्यास 640 किलोमीटर होता है। वायु परिसंचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में प्रतिकूल होती है। इन्हें कैरेबियन सागर एवं दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में हरिकेन, दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, बांग्लादेश भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टैफू तथा फिलीपींस में बैजियो के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है। टॉर्नेडो आकार की दृष्टि से सभी वायुमंडलीय तूफानों में सबसे छोटा परंतु प्रभाव की दृष्टि से सर्वाधिक प्रलयकारी होता है। टॉर्नेडो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। इनका आकार कीपाकार या छलनी के समान होता है, जिनका निचला पतला भाग धरातलीय सतह से संबद्ध होता है तथा ऊपरी चौड़ा भाग वर्षा कपासी मेघ से जुड़ा होता है। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र में टॉर्नेडो को जलस्तंभ कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात निम्न में से किस अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में।
शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी एवं उष्णार्द्र हवाओं के मिलने के कारण होता है। यह चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव से ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, जिसके केंद्र में कम वायुदाब एवं बाहर की ओर अधिक वायुदाब पाया जाता है। प्रायः इसका आकार गोलाकार एवं अंडाकार होता है, जिस कारण इसे लोग गर्त या ट्रफ कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या लहर सिद्धांत शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन 1918 में वी बर्कनीज तथा जे बर्कनीज ने किया था। प्रति चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एफ गैफन ने 1861 में किया था। अधिकतम ओजोन घनत्व 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। कौन एक कथन गलत है? क्षोभ मंडल में सामान्यतः वायु तापक्रम ऊंचाई के साथ कम होता है। सही। मध्य मंडल की मोटाई समताप मंडल से कम होती है। ये भी सही है। जलवायु उष्ण हो जाने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। मृदा तथा जल के मध्य प्रकाश का प्रसारण भिन्न होता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम इतना होता है जिसका सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से परावर्तित सौर ताप के अवशोषित कर लेती है, जिससे जलवायु गर्म हो जाती है और जल तथा मृदा के मध्य प्रकाश का प्रसारण भिन्न होता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, जबकि सभी विकल्प सही हैं। बी अर्थात मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम होती है। वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और मध्यमंडल। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाले विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल या बहिर्मंडल। वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर और आयनोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भाग का लगभग 75% भाग पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर का नामकरण टीजरेंस डी बोट ने किया था। इसे विक्षोभ मंडल या संवहनीय परत भी कहा जाता है। परत का क्रम निर्धारण करना है: अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। गलत। अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सही। वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है? परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल या अधोमंडल या संवहनीय मंडल। वह वायुमंडल परत जो जयमंडल का एक भाग है। क्षोभ मंडल। वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? तापीय संकुचन सिद्धांत। यह पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जेफ्रीज महोदय ने किया था। गतिक सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, भंवर सिद्धांत का संबंध शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल प्राकृतिक ओजोन गैस की मेखला है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है।
ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFCs हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सौरमंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं और यादृच्छिक तरीके से विसरण द्वारा ऊपर की ओर बढ़ते हुए समताप मंडल में चले जाते हैं। चूँकि ये ऊष्मीय रूप से स्थिर होते हैं अतः ये क्षोभमंडल में उपस्थित या रह जाते हैं, परंतु समताप मंडल में परावैंगनी कीड़ों द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चक्रवात की आँख के लक्षणों में से नहीं है? अत्यधिक नमी होती है, पवन क्षीण होती है, आमतौर पर सूखा होता है, बारिश की कमी होती है। ये गलत है जबकि अन्य सही है। समान रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनकी चारों तरफ संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मूलाधार वर्षा होती है, इसके बाद वायु अचानक शांत पड़ जाती है, आकाश मेघ रहित तथा साफ हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात की आँख का परिचायक है, अर्थात चक्रवात की आँख में वायु शांत होती है, वर्षा नहीं होती। डॉप्सन की इकाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओजोन सांद्रता। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है एवं इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.01 mm की मोटाई के बराबर होता है। वायुमंडल के समताप मंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य किया जाता है। सही। समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है। गलत। ये सही है, आर गलत है। वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय प्रकाश की घटना होती है? आयन मंडल में। धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहा जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इस मंडल में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं तथा ब्रह्मांडीय किरणों अर्थात कॉस्मिक रेज का परिलक्षण होता है। इसी परत में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अर्थात अरोरा बोरालिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय आकाश अरोरा ऑस्ट्रालिस के दर्शन होते हैं। आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह रेडियो तरंगों का परावर्तित करती है। यहाँ गैसें आयनिक रूप में पाई जाती हैं। यह वातावरण की ठंडी परत है। गलत। यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होती है। सही। अरोरा बोरियालिस होता है आयन मंडल में। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति अर्थात सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है आयन मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह गैसें हैं। हरितगृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O आदि हैं। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वातावरण के सहारे बनने वाले मेघ को कहते हैं मेघ कपासी मेघ होते हैं। बहिरुष्ण अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य या उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं। वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वातावरण के साथ साथ बनते हैं। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्णखंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीतखंड के बीच पाया जाता है।
उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन बर्गनीज ने किया। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रतिरूप प्रारूप के संबंध में असत्य कथन छाटिए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, गलत। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की पवनों की दिशा सुई के अनुकूल होती है और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई के अनुकूल होती है। वायुमंडल की परत या परतें जो अपलीटन परत के नाम से जानी जाती है, F1 एंड F2 परतें हैं। आयनमंडल का वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच विस्तार पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है, जिसमें D, E, F, G परतें हैं। F का निर्माण 2 उप परतों से हुआ है, जिसमें F1 तथा F2 परतों को सम्मिलित रूप से अपलीटन परत के नाम से जाना जाता है। यह 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है। डी परत का विस्तार 80 से 99 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। यह परत निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ई परत को केनली हेविसाइड परत के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। एफ परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी की ओर भेज देती है और जी परत 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार आयनमंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल अर्थात परिवर्तन मंडल। मानव की सभी क्रियाएं एवं मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण चक्रवात का सामान्य लक्षण नहीं है? एक लंबी अवधि तक मूसलाधार वर्षा, ये नहीं है। जबकि सभी अस्थिर मौसम, कोहरापन एवं अस्पष्ट दृश्यता, कमोवेश विस्तृत समदाब रेखाएं इसके लक्षण हैं। शीतोष्ण चक्रवात के सामान्य लक्षण हैं। वायु राशियां तथा ताप में विभिन्नता के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग भागों में मौसम संबंधी अनेक असमानताएं पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उष्ण वाताग्र प्रदेश में वर्षा मंद गति से परंतु अधिक देर तक होती है तथा शीत वाताग्र प्रदेश में वर्षा मूसलाधार परंतु अल्पकालिक होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में विस्तृत समदाब रेखाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं होते हैं, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात RTCZ के निकट पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि क्षेत्र से गुजरने पर कमजोर पड़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष का कौन सा विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? 1 जून से 30 नवंबर अर्थात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में ये अधिक आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थितियों के हिसाब से अलग होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होते हैं तथा महासागरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरते हैं। चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब पाया जाता है, यहाँ निम्न दाब पाया जाता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश होता है। गलत। ए और बी सही है, अर्थात कौन से सही नहीं है? ये गलत है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कार्य विभिन्न भागों में अलग अलग होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं अटलांटिक महासागर को। निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है? 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टॉर्नेडो की श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाने के आधार हैं? सी और डी, अर्थात वायु गति और संबंधित संपत्ति नुकसान। वायु गति एवं संबंधित संपत्ति नुकसान मानदंड टॉर्नेडो को श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाने के आधार हैं। वायु गति और संबंधित संपत्ति नुकसान को आधार मानकर इनकी गणना की जाती है। मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व में पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह हैं। पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अयनांत और एक उष्ण अयनांत होता है। एक गलत है, आर सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अर्थात EMS के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? पराबैंगनी विकिरण से। किस वाताग्र चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है? उष्णार्घ। इसका ढाल आगे बढ़ती हुई उष्ण वायु राशि जब किसी ठंडे वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र सदैव दाईं ओर से बाईं ओर की ओर मुड़ते हैं। इसका ढाल मध्य अक्षांशों में प्रायः 1:100 से 1:400 तक पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर वायु संहति गुणों के संबंध में विचार कीजिए। वायु राशि का सही कथन का चयन करना है। वायु राशि का विस्तीर्ण निकाय। गलत। काफ़ी समांग भौतिक गुण, हल्की अपसारी हवाओं से संबद्ध और अभिसरण क्षेत्रों से संबद्ध। वायु संहति गुणों के संबंध में विकल्प सी सत्य है। वायु राशि के निर्माण के लिए प्रति चक्रवाती दशा होनी चाहिए जिससे वायु में स्थिरता आ जाती है। वायु राशि निर्माण के लिए एक समतल आधार पृष्ठ का होना आवश्यक है। वायु राशि निर्माण के लिए पृष्ठतल भी एक समान होना चाहिए। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम अर्थात इस दिशा में और इस दिशा में दिशाओं से चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अंतर्वाह होता है। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाओं में चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अंतर्वाह होता है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ लक्षण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वान एलन विकिरण मेखला,
बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल सही। प्लेटन परत, एफ परत, केनिली हेविसाइड परत, डी परत, ये ई परत होती है। आयन मंडल, मौसमी घटनाओं की छत ट्रोपोपॉज। डी परत 80 से 99 किलोमीटर, ई परत 99 से 130 किलोमीटर, एफ परत 150 से 380, जी परत 400 से 600-400। ई को केनली हेविसाइड परत कहते हैं, एफ को प्लीटन परत कहते हैं। मेसोपॉज को सही तरह से दर्शाया गया है ए में, मेसोपॉज को सी में दर्शाया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1.94। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है तथा जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती है। यही कारण है सूर्य द्वारा विकीर्ण ऊर्जा लघु तरंग के रूप में, इसके विपरीत कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण कम मात्रा में तथा दीर्घ तरंग के रूप में होती है। जैसे पृथ्वी की परत से ऊर्जा का विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में होता है। क्षोभमंडल में वायु की गति का कारण है संवहन धाराएं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर या ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। अतः क्षोभमंडल में वायु के संचलन का प्रमुख कारण संवहन धाराएं हैं। आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? एफ परत। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अपवर्तित कर देती है? आयन मंडल। एंट्रोपी अवस्था में ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न से श्वसन की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है। सही। समताप मंडल ओजोन परत के निषेचन से त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करता है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। समताप मंडल में वायुमंडल की कौन सी परत को आयन मंडल भी कहा जाता है? तापमंडल। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार वर्षा करते हैं। सही है। इन्हें फिलीपींस में ताइफून के नाम से जाना जाता है। गलत है। फिलीपींस में बैगियो के नाम से जाना जाता है। वे 8 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं। वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आँख में बादल नहीं होते, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती, लेकिन मध्य भाग में खूब वर्षा होती है। इन चक्रवातों की सामान्य गति 32 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तथा टॉर्नेडो की 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तथा टॉर्नेडो की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वी बर्कनीज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पोलर फ्रंट थ्योरी अर्थात ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन वी बर्कनीज ने किया था। इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत या बर्गेन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच ढलुआ सतह को सामान्य तौर पर वाताग्र कहते हैं।
मध्य अक्षांश वाताग्र बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद की पहचान कीजिए। वायुदाबीय दाब का बल, कोरियालिस बल और पृष्ठीय घर्षण। डी अर्थात सभी सही हैं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है? अफगानिस्तान, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार ये प्रभावित होते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। द्रव घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर वह यंत्र होता है जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व को पढ़ा जा सकता है। हाइड्रो से डेंसिटी मापी जाती है, जबकि हाइग्रो से घनत्व, आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी। ड्रो डेंसिटी, ग्रो ह्यूमिडिटी। पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा अर्थात सूर्यता प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है फोटोस्फीयर से। सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है। सूर्य से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगें सूर्य के चारों तरफ निकलकर बाहर की ओर आ रही है अर्थात रेडियल रूप में सीधे मार्ग से चलकर पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड में पहुंचती है। सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों में हुआ है: कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को कोरोना कहते हैं। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्ति के कारण चलने वाली गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं जिसे फोटॉन कहते हैं। विली विली है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिकेन पश्चिमी द्वीप समूह के निकट, टाइफून चीन, फिलीपींस, बैजियो, जापान टाइफू, बांग्लादेश, भारत चक्रवात। एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है डिप्रेशन अर्थात अवदाब। एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को डिप्रेशन कहा जाता है। इन चक्रवातों में एक या दो घिरी समदाब रेखाओं वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विक्षोभ कहते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत, फिर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। NOHEH। आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200 किलोमीटर, आणविक ऑक्सीजन 200 से 1100 किलोमीटर, आणविक हीलियम 1100 से 35 किलोमीटर, आणविक हाइड्रोजन 3500 से 10,000 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर गैसें और अंतराल: नाइट्रोजन 100 से 200 किलोमीटर, ऑक्सीजन 200 से 1100, हीलियम 1100 से 3500, हाइड्रोजन 3500 से अधिक ऊंचाई पर। नॉट निम्नलिखित में से किसका मापन है? वायुयान की गति। टैकोमीटर के द्वारा वायुयान और मोटर की गति का निर्धारण किया जाता है जिसकी मापक इकाई है नॉट।
टैकोमीटर एक यंत्र है, जबकि इसकी यूनिट है नॉट। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विकिरण किया गया था जोसेफ फोरियर द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विकिरण जोसेफ फोरियर द्वारा किया गया था। फोरियर द्वारा वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न गैसें लघु तरंग सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं, अर्थात उन्हें पृथ्वी की सतह पर आने देती हैं। इसके विपरीत यही गैसें धरातलीय पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती हैं और दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। वायुमंडलीय गैसें इसी के प्रभाव को हरितगृह गैस प्रभाव कहते हैं। शीत वाताग्र द्वारा उष्ण वाताग्र के अभिलंघन करने तथा धरातलीय सतह से गर्म वायु के पूर्ण विलोपन के कारण उत्पन्न वाताग्र को अधिविशिष्ट वाताग्र कहते हैं। अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। जब किसी भूभाग में दो विपरीत गुणों वाली वायुराशियां, जिनके तापमान, वायुदाब और आर्द्रता आदि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, एक दूसरे के निकट आ जाती हैं, तब उसके मध्य कुछ समय के लिए असंतव्य पृष्ठ का निर्माण हो जाता है या पृष्ठ ढलवा होता है। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी वायुराशियों के मध्य निर्मित ढलवा सीमा सतह को वाताग्र कहते हैं। क्षोभ मंडल में वायु में गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? संवहन धारा द्वारा होती है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल के स्तरीकरण में प्रमुख योगदान आरजी बेरी एवं आरजी सोरले और एएन स्ट्रॉलर ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब वृष्टि छाया क्षेत्र चक्रवाती वर्षा काष्ठ स्थलाकृति चूना पत्थर पृथ्वी अंतरतम। वृष्टि छाया क्षेत्र चक्रवाती वर्षा नहीं बल्कि पर्वतीय वर्षा में होती है। केंद्र में उच्च दाब वाली दबाव प्रणाली को कहा जाता है प्रति चक्रवात। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है 1500 से 60 किलोमीटर ऊंचा। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में होती है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल के निम्न में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किनले हेविसाइड परत के निर्माण के लिए सौर अल्ट्रावायलेट फोटॉन किससे प्रतिक्रिया करती है? ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन अणु से। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंग परावर्तित होती है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? आयन मंडल। तापमान में 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत अर्थात आयन मंडल कोई स्वतंत्र मंडल न होकर तापमंडल की ही एक संरचनात्मक मेखला है। C2 तथा H2 गैसीय अणुओं द्वारा गामा तथा एक्स-रे के साथ प्रतिक्रिया से यहाँ आयनों की उत्पत्ति होती है, जिस कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। इसी मंडल में सूर्य से आने वाली फोटोन ऊर्जा तथा कॉस्मिक ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्रों से आने वाली कॉस्मिक ऊर्जा के इन आयामों के साथ प्रतिक्रिया के रूप में चुंबकीय ध्रुवों के ऊपरी भाग में अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुवों के पास अरोरा ऑस्ट्रालिस जैसी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में आयनित गैसों की सघनता के कारण इस भाग से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जिससे हमें संसार में लाभ प्राप्त होता है। औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? 6 किलोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आधा हो जाता है। सामान्य रूप से 5400 मीटर की ऊंचाई पर यह वायुमंडल का आधा दाब स्थित है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भिद है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका है? नियॉन का। कौन सी परत में वायुमंडल के कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% विद्यमान है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में उल्काएं चलती हैं? उल्काएं मध्यमंडल। उल्काएं मध्यमंडल में चलती हैं। इनका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस परत से ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्यमंडल में ही आकर उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल का किस आधार पर दो मुख्य परतों हिमोस्फीयर और हिट्रोस्फीयर में विभाजन किया गया है? रासायनिक संरचना के आधार पर। होमोस्फीयर सागर तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, जिसके अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल आते हैं। विषम मंडल अर्थात हेट्रोस्फीयर, इस मंडल की ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस मंडल में गैसों का अनुपात विषम होता है, इसलिए इसे विषम मंडल कहा जाता है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर वायुमंडल का संघटन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परावर्तित हो जाने लगता है। इस परत को कहते हैं हेट्रोस्फीयर। वायुमंडल की लगभग मोटाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। वायुमंडल की मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले इस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। स्ट्रॉलर के अनुसार यद्यपि वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई पर सीमित है, परंतु इसकी अधिकतम सीमा 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया ओजोन निर्माण से संबंधित है। ओजोन परत की प्रमुख विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर व्याप्त है, परंतु इसकी ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई घटती जाती है। ट्रोपोपॉज की ऊंचाई ट्रोपोपॉज 1.5 किलोमीटर तक मोटी परत है, जो परिवर्तित मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित है, और ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई घटती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 17 किलोमीटर, ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन भी होता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में यह अधिक ऊंची होती है और शीत ऋतु में कम ऊंची। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन ही है। सही है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है। गलत। यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित कर लेती है। सही। इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। गलत। आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र इसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन समतापमंडल का भाग नहीं सममंडल का भाग नहीं है? तापमंडल। क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक कोलंबो के ऊपर है।
निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है? यह लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत है। 5 नहीं बल्कि 1.5 किलोमीटर मोटी है, अर्थात 1.5 किलोमीटर मोटाई है इसकी। भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है। ये भी गलत है, ये लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, मौसमी परिवर्तन होता है। इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान अधिकतम और ध्रुवों पर अपेक्षातया न्यूनतम होती है। सही। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? संचालन। वायुमंडल के गर्म और शीतलन होने की क्रियाएं मुख्य रूप से सीधे सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से परिचालन या संचालन संवहन विकिरण की विधियों से संपादित होता है। परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करने के लिए यह एक गौण प्रक्रिया है जो कि मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल तथा दिन के समय प्रभावकारी है। विकिरण में ऊष्मा तरंगें प्रसारित होती हैं या लघु एवं दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं। आदर्श कणिका का विकिरण स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार कार्य करता है। वायुमंडल के ऊष्मन में विकिरण का महत्वपूर्ण योगदान है। और सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होने लगती है तथा फैलकर हल्की हो जाती है। इसे संवहन कहते हैं। वायुमंडल संवहन के फलस्वरूप ही ऊंचाई तक गर्म हो जाता है। संघनन की गुप्त ऊष्मा भी वायुमंडल को गर्म रखने में सहायक होती है, अतः ये गलत है। निम्नांकित वायुमंडल की गैसों में कौन परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? जे फोरमैन ने। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व मौसम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिसके अगली शताब्दी में बढ़ने पर आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि भूताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कारक गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे विश्व के औसत तापमान में वृद्धि होगी। पिछली शताब्दी में इस शताब्दी का तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, अर्थात 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। वायुमंडल की किस परत जिसमें जल और धूल के कण पाए जाते हैं क्षोभ मंडल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलवाष्प अर्थात H2O और CO2 नहीं विलुप्त हो जाते हैं, और 120 किलोमीटर की ऊंचाई में ऑक्सीजन अर्थात O2। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। सही। विषुवत रेखा के निकट सूर्य तप उच्च तथा संवहन सशक्त होता है। ये और दोनों सही और सही व्याख्या भी है। ओजोन परत की क्षयीकरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑक्सीजन। धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसका आणविक सूत्र O3 है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का योग है। इस प्रकार ऑक्सीजन सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आर्गन नहीं है,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। वायुमंडल में समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमांत क्षेत्र को मेसोस्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित परतें बताई गई हैं। सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्रीय परतों का गैसीय आवरण है। सही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता, ये भी सही है। इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ये गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं बल्कि ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। एक और तो सही है। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है? समताप मंडल। किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहा जाता है? मौसम। और इसके बृहद स्तरीय या भू जलवायु को जलवायु कहा जाता है। 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाले 12-भुजीय आकृति को क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। क्लाइमोग्राफ आर्द्र बल्ब और सापेक्षिक आर्द्रता। टेलर ने ऑस्ट्रेलिया के मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए 2 नवीन रेखा चित्रों क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ का निर्माण किया। टेलर ने क्लाइमोग्राफ द्वारा किसी स्थान के 12 महीने के आर्द्र बल्ब तापक्रम को 12-भुजीय आकृति के रूप में प्रदर्शित किया। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का कारण है ओजोन का संकेंद्रण। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना, कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना, ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघला। सी अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना संबंधित नहीं है। ओजोन नष्टकारक पदार्थ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है। अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हरितगृह गैसों का संकेंद्रण हो जाता है। ए और दोनों सही है और सही व्याख्या है। ओजोन क्षरण की पहली जानकारी ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमैन के नेतृत्व में अंटार्कटिका दल द्वारा 1985 ईस्वी में किया गया था। फोरमैन ने बताया कि अंटार्कटिका पर ओजोन न केवल पतली हो रही है बल्कि उसमें छेद हो रहा है। तभी से ओजोन क्षरण व अंटार्कटिका का संबंध व्यापक चर्चा का विषय बना। अंटार्कटिका पर ओजोन क्षरण के मुख्य कारण निम्न हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ का वायुमंडलीय पवनों द्वारा ध्रुवों पर पहुंचना, अंटार्कटिक प्रदेश में अत्यधिक ठंडी के कारण तापमान साल के 12 महीने माइनस में हरितगृह गैसों का संकेंद्रण हो जाता है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? ये है आयन मंडल। कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश या धूप में अधिकतम परावैंगनी किरणें फिल्टर करती है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरितगृह गैस वैश्विक ऊष्मा से संबंधित नहीं है? मीथेन। गृहों के कांच सौरीय विकिरण को अंदर आने देते हैं परंतु बाहर नहीं जाने देते हैं। इस कारण हरितगृह में ऊष्मा का लगातार संचय होता रहता है। इस समस्त प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हरितगृह प्रभाव कहते। इस प्रकार वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापन को हरितगृह प्रभाव कहते हैं।
निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती जाती है? क्षोभ मंडल। यूवीआई कब अस्तित्व में आया? 1990 के दशक में। यूवीआई अर्थात परावैंगनिक सूचकांक को 1992 में कनाडा के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया और 1994 में विश्व मौसम संगठन द्वारा इसे अपनाया और मानकीकृत किया गया। ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों के कुछ अंशों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता 15 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक है। घटक और शुष्क वायु में मात्रा: ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78.08%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर के ऊपर है। ओजोन सूर्य से परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का कोई महत्व नहीं है। 1 और 3 सही है। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, ये क्षोभ मंडल में होता है। रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है, आयन मंडल। अधिकांश ओजोन समाहित है, समताप मंडल। तापमान में गिरावट रुक जाती है, क्षोभ सीमा। वर्ष 1970 के बाद वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? डी अर्थात 30% से अधिक। 1750 अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि 30% से अधिक हुई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है और इसका अधिकांश भाग धरातल के निकट पाया जाता है। क्षोभमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब घटता जाता है, सही है। ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, ये भी सही है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है? समताप क्षोभ सीमा में। निम्नलिखित गैसों में से किसमें कौन सी निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, क्रिप्टॉन, आर्गन और जलकण हैं। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई देता है, सही है। ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित हैं, दोनों सही है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ओजोन गैस समताप मंडल के इतने किलोमीटर सघन है अवशोषित करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र होने का दावा किया है। इस तरह कथन सत्य है और कारण गलत है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? बी अर्थात समताप मंडल। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में थोड़ी सी वृद्धि संभव है। समताप मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों से लगभग रहित है, जिससे इस परत में मेघों का निर्माण नहीं होता। इन्हीं से कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के मेघों की उत्पत्ति होती है, जिसे मुक्ताभ मेघ कहा जाता है।
नूतन परिकल्पना के आधार पर उनमें से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया था? मार्सेल निकोलेट ने। 1962 में मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को 2 भागों अर्थात समताप मंडल और विषम मंडल में बांटा। गैसें और आयतन का प्रतिशत: ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? मीथेन। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी है? 17 से 18 किलोमीटर। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल के निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ओजोन। गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता है 78.8%। मुक्ताभ मेघों की जननी है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है पराबैंगनी किरणों को रोकना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना पाया जाता है? 4%। ट्रोपोस्फियर अर्थात ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूर्व में अत्यंत तीव्र से चलने वाली पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यहाँ 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। निम्न में से कौन सी वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? मध्यस्थ मंडल है, समताप मंडल है, बाह्य मंडल है, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ताप को अवशोषित कर सकती है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है, सही है। और समताप मंडल बहुत बहुल मात्रा में जलवाष्प और धूल कण युक्त होता है, ये सही है, परंतु आर गलत है। पराबैंगनी किरण की तरंग दैर्ध्य है। पराबैंगनी का है 8 से 13 मीटर। वायुमंडलीय खिड़की के अंतर्गत एक्सरे और गामा किरणें हैं। आयोनिक विकिरण 0.8 से कम से अधिक और समीप अपरक्त 0.03 से कम। हरितगृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा होता है: वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प के अवशोषण द्वारा। ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है त्वचा कैंसर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। महासागरों के पश्चिमी तट अर्थात महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति आदर्श उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, सही है। समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है। ए और दोनों सही है और सही व्याख्या है। वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी के सतह के प्रगामी तापन को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प हरितगृह की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये सौर विकिरण को धरातल तक पहुंचने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करते, परंतु पृथ्वी से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण खासकर अवरक्त किरणों को सोख लेती हैं तथा
उन्हें धरातल पर पुनः प्रत्यावर्तित कर देती हैं, जिस कारण धरातलीय सतह पर निरंतर गर्म होती रहती है। हरितगृह की विशेषता वाली गैसों को हरितगृह गैस कहते हैं। वायुदाब के माप की इकाई है हेक्टापास्कल। वायुदाब के माप की इकाई हेक्टापास्कल है। सागर तल या धरातल के क्षेत्रफल की प्रति इकाई 1 वर्ग इंच या गज पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाली भार को वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर यह 1013.25 मिलीबार होता है और सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर।